क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों के डर को मिटाने वाला इंसान खुद अपनी जान कैसे गंवा सकता है? इंडिया के सबसे बड़े घोस्ट हंटर गौरव तिवारी की मौत आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे विज्ञान सुलझा नहीं पाया और पुलिस फाइलें बंद कर चुकी हैं। गौरव तिवारी की कहानी सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अनदेखी ताकतों को समझने में लगा दी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि गौरव हमेशा से पैरानॉर्मल में यकीन नहीं रखते थे। वो एक पायलट थे, एक एक्टर थे और अपनी लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अमेरिका में उनकी ट्रेनिंग के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी अजीब एक घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने तय किया कि वो इन शक्तियों के पीछे का सच दुनिया के सामने लाएंगे। इंडिया वापस आकर उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई और हाथों में ईएमएफ मीटर और इंफ्रारेड कैमरे लेकर अंधेरे कमरों और खंडहरों में निकल पड़ी। वो एक ऐसे इंसान थे जो भूतों से डरते नहीं थे, बल्कि उनसे सवाल पूछते थे। जैसे जैसे उनकी शोहरत बढ़ी, गौरव ने भानगढ़ के किले से लेकर दिल्ली के सबसे डरावने शों तक 6000 से ज्यादा जगहों की जांच की। इस सीरीज भय में दिखाया गया है कि गौरव का तरीका अंधविश्वास वाला नहीं, बल्कि साइंटिफिक था। वो अक्सर लोगों को बताते थे कि हर आवाज भूत नहीं होती। लेकिन फिर कहानी में एक डरावना मोड़ आता है। गौरव अपनी पत्नी आर्या और अपने परिवार को बताने लगे कि कोई काली ताकत उनका पीछा कर रही है। वो अक्सर कहते थे कि कोई चीज है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनके चेहरे की वो चमक धीरे धीरे एक गहरी चिंता में बदलने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि वो जिन ताकतों को ढूंढ रहे थे, शायद उन ताकतों ने अब गौरव को ढूंढ लिया था। 7 जुलाई 2016 की वो रात जिसने सबको दहलाकर रख दिया। सीरीज उस रात का बहुत ही डरावना मंजर दिखाती है। गौरव अपने घर के बाथरूम में थे, तभी उनके परिवार को एक जोर से गिरने की आवाज आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो गौरव फर्श पर बेसुध पड्डे थी। सबसे अजीब और खौफनाक बात यह थी कि उनके गले पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने उन्हें रस्सी से नहीं बल्कि अपने हाथों से दबाया हो। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन गौरव के पास जान देने की कोई वजह नहीं थी। न कोई सुसाइड नोट मिला, न ही कोई मानसिक बीमारी। लोग आज भी पूछते हैं कि क्या वाकई वो किसी डार्क एंटिटी का शिकार हुए थे या फिर उनकी अपनी ही खोज उन पर भारी पड़ी डीडीएच गई। वीडियो के आखिर में यह कहानी हमें एक गहरी सोच में छोड़ी डीडीएच जाती है। गौरव तिवारी ने इंडिया को पैरानॉर्मल साइंस के बारे में सिखाया, लेकिन उनकी अपनी मौत ही दुनिया का सबसे बड़ा पैरानॉर्मल केस बन गई। सीरीज भय हमें दिखाती है कि कभी-कभी अंधेरे की गहराई में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि वहां से वापसी का रास्ता ही बंद हो जाए। गौरव की मौत आज भी एक बंद दरवाजा है, जिसके पीछे की सच्चाई शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी रूह ने अपना बदला लिया? इसका फैसला आज भी उन लोगों पर है जो गौरव की इस अधूरी कहानी को करीब से देखते हैं।